जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को जय मां कंजक चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख त्योहार है जो रंगों का उत्सव मनाने के लिए ही माना जाता है। ये त्योहार हिंदू पंचांग के फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और भारत व अन्य कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। होली का महत्व रंगों की भरमार, खुशियों का प्रकटीकरण और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने में है। होली के प्रारंभिक इतिहास में विभिन्न लोक कथाओं और पुराणों की चर्चा है, जिसमें प्रमुखतः राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों का उल्लेख है। इस उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे पर रंग फेंककर खुशियों का प्रकट करते हैं और साथ में मिलकर मिठाई खाते हैं। होली 2024 की तिथि 25 मार्च को है, जबकि होली का दहन 24 मार्च को होगा। आज की वीडियो में हम होली के महत्व, इतिहास, अनुष्ठान, पूजा समय और इसके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। होली का अनुष्ठान एक दिन दही हांडी, रंगों का खेल और परिवार के संग भोजन के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा होली की रात को होलिका दहन का अद्वितीय अनुष्ठान होता है, जिसमें भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो होली के पारंपरिक और आधुनिक रूपों में रुचि रखते हैं और इस उत्सव को गहराई से समझना चाहते हैं। यहाँ आपको होली के त्योहार के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो आपको इस उत्सव की गहराई को समझने में मदद करेगी। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन मनाई जाती है, जब लोग गुलाल, सूखे रंग, फूल और पानी से होली खेलते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद हर चौराहे, कॉलोनी, सोसाइटी और मैदान में होलिका जलाई जाती है। इस साल होली सोमवार 25 मार्च 2024 को खेली जाएगी, जबकि होली का दहन रविवार 24 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और कहा जाता है इससे समृद्धि और खुशियां आती हैं और सभी नकारात्मकता और बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। होलिका दहन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा 24 मार्च 2024 को रात 11:13 से लेकर 12:27 तक। भारतीय संस्कृति त्योहारों, आयोजनों और रीति रिवाजों के मामले में बहुत प्राचीन और समृद्ध है। ऐसा माना जाता है कि होली गुप्त काल से बहुत पहले मनाई जाती थी। रंगों के त्योहार होली का उल्लेख सनातन धर्म के कई ग्रंथों जैसे कथक ग्रह सूत्र, जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण में मिलता है। 7वीं शताब्दी के राजा हर्ष के प्रसिद्ध नाटक रत्नावली में होलिक उत्सव का उल्लेख है। दंडिन के दशकुमार चरित्र और 4वीं शताब्दी के आदि कवि कालिदास की रचनाओं में भी होली के बारे में कई विवरण हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों और ब्रिटिश कर्मचारियों ने भी भारतीयों के हर्ष, उल्लास और मस्ती के त्योहार होली का उल्लेख विभिन्न रचनाओं में किया है। यहाँ होली की कुछ किंवदंतियां भी बताई गई हैं। जैसे एक बार एक राजा हिरण्यकश्यप था। उसने भगवान शिव की पूजा की और वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई नहीं मार सकता। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी देवता, भगवान या मनुष्य नहीं मार सकता। उसे घर के अंदर या बाहर नहीं मारा जा सकता। उसे रात में या दिन में नहीं मारा जा सकता। ये वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा ये अपरिहार्य और अभिमान से भर गया और उसने सभी को केवल उसकी पूजा करने के लिए कहा। भगवान विष्णु जा किसी अन्य देवता की नहीं। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता ने उसे भगवान विष्णु की पूजा ना करने के लिए कहा, लेकिन उसने जारी रखा। अब हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने ही बेटे प्रहलाद को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रहा। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका को इसके बारे में कुछ करने को बुलाया। होलिका का शरीर अग्निरोधी था। वे चीता में बैठ गई और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद जप करता रहा और जल्द ही होलिका की आग में जल गया और प्रहलाद बच गया। बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया।
इसलिए होली को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार ये भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की कहानी है। जब कृष्ण वृंदावन में रहते थे तो वे राधा से प्रेम करते थे। कृष्ण अपने काले नीले रंग को लेकर असुरक्षित थे, जबकि राधा का रंग गोरा था। उनकी माँ ने उन्हें राधा को जो भी रंग पसंद हो रंगने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने अपना प्रेम दिखाने के लिए राधा को अपने रंग में रंग दिया। राधा पहले से ही कृष्ण से प्रेम करती थी। तब से उनके प्रेम को हर साल होली पर रंगों और खुशियों के साथ मनाया जाता है। सभी त्योहारों के साथ कुछ रीति रिवाज और जश्न मनाने के तरीके जुड़े होते हैं। साथ ही भगवान की पूजा की भी जाती है। होली रंगों, मस्ती और उत्साह का त्योहार है। ये नकारात्मकता और बुराई को दूर करने का भी प्रतीक है। होली के दौरान हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को उसके राक्षस पिता के अत्याचारों से बचाया था। होली केवल रंगों और पानी से खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि होली के उत्सव से जुड़े कई अनुष्ठान और समारोह हैं। लोग होली से कई दिन पहले ही होली मनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे अलाव के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। वे गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाते हैं। वे उपले से होलिका की चिता के लिए हार बनाते हैं। होलिका दहन के दिन यह छोटी होली पर लोग हर शहर के हर चौराहे पर इकट्ठी की गई लकड़ियों से होलिका की चिता बनाते हैं। वे अपनी मूर्तियों और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को चिता में रखते हैं। यहाँ होलिका दहन पूजा में आवश्यक वस्तुओं की सूची भी दी गई है। होलिका स्थापना और पूजा प्रक्रिया के बारे में कुछ विवरण दिए गए हैं। होली की पूजा सामग्री है: एक पूरा भूरा नारियल, अक्षत, जल से भरा कलश, अगरबत्ती या धूप, दीप, हल्दी, सूती धागा, गाय के गोबर से बने उपले और खिलौने, होलिका और प्रहलाद की गोबर से बनी मूर्तियां, कुमकुम, पुष्प, लकड़ी के लट्ठे, मूंग की दाल, बताशा और अन्य मिठाई, गुलाल, गंगा जल, धूप, कर्पूर, घंटी, घर पर बनी हुई मिठाइयाँ और फल, तुलसी के पत्ते और चंदन का पेस्ट, चंदन। होली की चिता जिस चौराहे पर स्थापित की जानी चाहिए उसे होली के गंगा जल से धोया जाता है। लोग बीच में एक लकड़ी को खंबा खड़ा करते हैं और उसके चारों ओर गाय के गोबर से बनी मालाएं और मूर्तियां रखते हैं। अब ढेर के ऊपर प्रहलाद और होलिका की मूर्तियां रखी जाती हैं और पूरे ढेर को ढाल, तलवार, चांद, सूरज और सितारों और गाय के गोबर से बने अन्य खिलौनों से सजाया जाता है। जब चिता जलाई जाती है तो प्रहलाद की मूर्ति को उसमें से निकालकर पूजा के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। अब एक व्यक्ति चिता जलाता है और सभी लोग भगवान का आशीर्वाद लेने और उनकी पूजा करने के लिए चिता के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हर कोई पूजा की थाली और गेहूं की बालियां लाता है, जिन्हें वे उसमें पकाते हैं। अंत में लोग होलिका की चिता की 7 बार परिक्रमा करते हैं। वे दोस्तों और परिवार वालों को बधाई देते हैं और मिठाई खाते हैं और ढोल के साथ होली के गीत गाते हुए नाचते हैं। भारतीय संस्कृति में रंगों का प्रतीकवाद है। लाल रंग का प्रतीक होता है प्यार, जुनून और प्रजनन क्षमता का रंग। नारंगी होता है नई शुरुआत और क्षमा का रंग। पीला रंग खुशी, शांति, आनंद, ध्यान, ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक। गुलाबी रंग दया और करुणा और सकारात्मकता का प्रतीक। हरा रंग प्रकृति, जीवन और फसल का प्रतीक। नीला भगवान कृष्ण का रंग, शक्ति और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक। होली एक महत्वपूर्ण भारतीय उत्सव है जो खुशियों और रंगों के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव का महत्व उत्साह, खुशियां और सजीवता का प्रतीक है जो समाज के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। होली के दिन लोग एक दूसरे के साथ खुशियों का त्योहार मनाते हैं, जिससे सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आती है। इस उत्सव में रंगों का खेल होता है जो हमारे मन को उत्साहित करता है और सामूहिक खुशियों का माहौल बनाता है। होली के रंगों का विज्ञान भी आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें खेले जाने वाले रंग और उत्साह शरीर और मन के संतुलन को बढ़ावा देते हैं। इस अद्भुत उत्सव के माध्यम से हम अपने जीवन में खुशियों की रंग भरते हैं और समाज में एकता और समता का संदेश देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।